पहले आप ये वीडियो देखिए। या खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। तो मैं तो जलते हुए मकानों की कहानी ही सुनी, मेरी इन आंखों ने जलते हुए इंसानों को देखा है। वो दो शब्दों के एक नारे ने खेल कर दी। दोस्तों, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बात तो होती है, गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है। गंगा जमनी तहजीब बोले तो हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मिश्रण, यानी एक ऐसी संस्कृति जो हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करना कितना सही है। आपको बता दें कि गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाले इस देश में सिर्फ दो लोग हैं। पहला वो नेता जिनके लिए देश और धर्म से पहले राजनीति है और अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, विशेष समुदाय को खुश करने के लिए गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, हमेशा विशेष समुदाय के साथ खड़े नजर आते हैं। और दूसरा, विशेष समुदाय के लोग जिनके मजहब की उत्पत्ति तलवार के जोर पर हुई है, जिनका मजहब ये सिखाता है कि काफिरों को मारो, काफिरों को मारने से जन्नत मिलेगी। पूरी दुनिया में इस्लाम को ना मानने वाले, मूर्ति की पूजा करने वाले इब्लिस यानी कि शैतान के समान है, उन्हें मारो या फिर उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करो। वही लोग भारत में गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अभी उनकी मजबूरी है, भारत में उनकी संख्या कम है। अगर इनका मजहब भी इतना शांति प्रिय है तो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में गंगा जमनी तहजीब की बात क्यों नहीं हो रही है? अफगानिस्तान से पौधों का नामो निशान कैसे मिटा दिया गया? जहां एक तरफ एक धर्म हमें मार काट सिखाता है, दूसरे धर्म के लोगों को काफिर कहता है। काफिर यानी जो खुदा और कुरान को ना मानता हो। वह सब लोग इस्लाम के हिसाब से उत्पाती, उपद्रवी और नास्तिक हैं। जबरदस्ती उनसे इस्लाम कबूल करवाने की बात करता है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू यानी सनातन धर्म सबके कल्याण की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है, विश्व में शांति की बात करता है, वसुधैव कुटुंब की बात करता है, पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। इसके अलावा हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि दूसरे मजहब के लोग काफिर हैं, उपद्रवी हैं, नास्तिक हैं, इसलिए उन्हें मारो और हिंदू धर्म अपनाने के लिए उन्हें मजबूर करो। ऐसे में उन नेताओं से, उन लोगों से मेरा एक सवाल है जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और मुसलमानों से एक बार भी सवाल नहीं पूछते हैं कि भाई ऐसा कैसे चलेगा। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, गंगा जमनी तहजीब कैसे संभव है? क्योंकि एक व्यक्ति का धर्म ही ये कहता है, एक व्यक्ति का धर्म ये सिखाता है कि दूसरे लोगों को मारो या फिर उन्हें अपनी विचारधारा को मानने के लिए मजबूर करो। मेरे हिसाब से गंगा जमनी तहजीब की बात करना, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करके सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ठगा जा रहा है। इस देश में किस तरह से हमेशा से दोहरी राजनीति हुई है और आज भी हो रही है, इसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। हमारे यहाँ हिंदू नेता मुस्लिमों के साथ तो खड़े नजर आते हैं, लेकिन एक भी ऐसा मुस्लिम नेता नहीं है जो कभी एक लफ्ज भी हिंदुओं के लिए बोल दे। और इसी बीच बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल का एक स्पीच काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस को एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हद तो तब होती है जब ओवैसी खड़े होते हैं, क्योंकि ये बंदा संविधान संविधान तो करता है, जय भीम तो करता है, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आंसू तो बहाता है, लेकिन जब बांग्लादेशी हिंदुओं की बात आती है तो ये बंदा कहता है कि भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या करना। अरे भाई, भारत के मुसलमानों को फलस्तीन के मुसलमानों से क्या करना? इसके मुंह से एक बार भी हिंदुओं के लिए अच्छे शब्द नहीं निकलते। और ऐसे ही लोग हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। और अब एसपी सिंह बघेल ने जिस तरह से ओवैसी साहब को उन्हीं की भाषा में समझाया है, चलिए देखते हैं। और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, दफन है जो बात उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, और छेड़ना है तो छेड़िए मिलजुल कर एक जंग गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे, मजहबी नगमात को मत छोड़िए। लेकिन मेरे मित्र ओवैसी जब खड़े होते हैं तो केवल फिरका परस्त बातें और हमेशा धार्मिक बातें इस प्रकार के करते हैं। आप जिल्ले लाही कर रहे हैं। अरे भैया, उर्दू है लेकिन इसका अर्थ होता है बादशाह। देश की आजादी के बाद जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने साथियों के साथ आईन लिख रहे थे तो उन्होंने बेगमों की नसबंदी कर दी। कोई नहीं पैदा होगा नवाब, और ना रानी के पेट से राजा पैदा होगा। अब बैलेट बक्से से गरीब जनता अपने सेवक को चुनेंगे, और जिसको आप जिले लाई कह रहे हैं वो अपने को प्रमुख सेवक कहता है और वो अपने को चौकीदार कहता है। पहले उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने, कि चौकीदार हूं, बाद में हमने टी शर्ट पहनी कि मैं भी चौकीदार हूं। उनको जिले लाई कहना क्या ये उचित है? इसलिए कई बार ओवैसी भाई तुम्हारे भाषण को लग के अच्छा था कि परिंदा और पक्षी भी अच्छे होते हैं, क्योंकि परिंदे कभी फिरका परस्त नहीं होते। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, और तुम केवल मस्जिद पे ही जाके बैठते हो, कभी मंदिरों की तरफ
ये परिंदा कभी बैठता भी नहीं है और देखता भी नहीं है। एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव को भी अड़े हाथे लेते हुए उनकी ऐसी मौज ली कि पूरा संसद ठाकुर से गूंज उठा। उन्होंने अपने स्पीच में समुद्र मंथन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, सुना है समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से एरावत हाथी निकला था, उच्च श्रवा घोड़ा निकला था, पारिजात का फूल निकला था, कामधेनु गाय निकली थी और विष और अमृत निकला था। लेकिन इस कलयुग में जब वैश्विक महामारी आई, उस दौरान मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे चिकित्सकों ने जो अमृत निकाला है, उसका नाम है वैक्सीन। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा, ये भाजपाई वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। देखिए कैसे अखिलेश यादव की मौज ली। तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, एक चिराग अंधेरों पर कितना भारी है। इसलिए तो मैं इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि, युग शताब्दी नहीं, इस कलयुग की सबसे बड़ी उपलब्धि और इस शताब्दी का सबसे गैर जिम्मेदार बयान पर अपनी बात कहना चाहूंगा। अभी तो ये आपकी नोकझोंक की वजह से मेरा ये भाषण हुआ। सुना है समुद्र मंथन हुआ था, ऐरावत हाथी निकला था, उच्चश्रवा घोड़ा निकला था, पारिजात का फूल निकला था, कामधेनु गाय निकली थी, विष और अमृत निकला था। निकला होगा, लेकिन इस कलयुग में जब वैश्विक महामारी थी, कोई एक देश की नहीं थी, तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे चिकित्सकों ने जो अमृत निकाला है उसका नाम वैक्सीन है, पूरे कलयुग की। लेकिन हमारे मित्र उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जिम्मेदार व्यक्ति का इस शताब्दी का सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान है। उन्होंने कहा ये भाजपा ही वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। अच्छा, डर वाजिब है। अगर ये भाजपा ही वैक्सीन है जैसा उन्होंने कहा, तो अगर वो ये लगवा देंगे तो अंत्योदय और एकात्म मानववाद की बात ना करने लगे। अगर उन्होंने ये वैक्सीन लगवा ली तो एक प्रधान एक विधान एक संविधान की बात ना करने लगे। अगर वैक्सीन लग गई और ये भाजपा ही है तो 370 और 35A पे कहीं समर्थन ना कर दे, CAA की वकालत ना करने लगे, और जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने 3 तलाक समाप्त किया है, कहीं 3 तलाक के पक्ष में ना वैक्सीन के बाद बोलने लगे। अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण ना कहीं समाप्त कर दें, जाति राजनीति कहीं समाप्त ना कर दें। और मुझे तो लगता है कि इसी लोकसभा में वैक्सीन के बाद जब पहली बार आएंगे तो जय श्री राम का नारे से अपना भाषण ना शुरू कर दें। और उससे भी ज्यादा उनको डर लग रहा है कि रामलला के मंदिर का कहीं चेक ना वो काट दें, इसलिए वो इस वैक्सीन को लगाने से मना कर रहे हैं। फिलहाल तो हमारे इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और डायरेक्ट हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।